वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 22 जून 2021। 22 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे? तो दुनिया भर के शरणार्थियों का साहस और उनके भोलेपन का आदर और सम्मान करने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में गूगल पे ने एसबीआई के साथ मिलकर कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है गूगल पे, और इसने अपने बैंक पार्टनर के साथ वृद्धि करते हुए एसबीआई के साथ मिलकर कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है। अब एसबीआई की बात आई है तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रेजेंट टाइम के NSA अजीत डोभाल जी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम पर हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, और ये ही भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे संघाई सहयोग संगठन में। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के NSA मुईद यूसुफ भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के बीजिंग में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरो। कौन है? व्लादिमीर नोरो। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी का विस्तार किया है? तो हाल ही में युवराज सिंह ने प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी का विस्तार किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हाल ही में युवराज सिंह प्यूमा मोटर्स स्पोर्ट्स के साथ जुड़ गए हैं, और पिछले एक दशक से यानी पिछले 10 साल से युवराज सिंह प्यूमा इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और हाल ही में इन्होंने प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी का विस्तार किया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में L&T इन्फोटेक को स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई IBPS योजना के तहत दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई IBPS योजना के तहत दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश, और दूसरे पर कौन है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा है, तो ये देखिए मैप में ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, मछली के उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है तमिलनाडु, और अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु देश में नंबर 1 पर है। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज हुई है IBPS। तो IBPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IBPS की फुल फॉर्म होती है इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम। क्या होती है? इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद किया था मुफ्ती फैज अल वहीद ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये थे मुफ्ती फैज अल वहीद, और ये जम्मू कश्मीर के थे। इन्होंने ही कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। तो इनके बारे में भी हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है।
तो हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये क्यों मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम? मरुस्थलीकरण और सूखे की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 जून को यह मनाया जाता है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं या 16वीं शताब्दी के 21 तांबे के प्लेट शिलालेख किस राज्य में श्री सैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के पास खोजे गए हैं? तो हाल ही में 14वीं या 16वीं शताब्दी, अब इस पर रिसर्च होगा। 21 तांबे के प्लेट शिलालेख आंध्र प्रदेश में खोजे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो ये देखिए मैप में, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन बनाए गए। नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम स्टार्ट किए गए आंध्र प्रदेश में। जगन्ना विद्या देविना योजना भी स्टार्ट की गई। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए। अच्छा, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पूरे देश में सबसे नंबर 1 पर है और सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पूरे देश में नंबर 1 पर है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक 15 मीटर लंबा कॉफी का पेड़ पायरोस्टीरियोलॉजी किस प्रदेश में खोजा गया है? तो 15 मीटर लंबा कॉफी का पेड़ है पायरोस्टीरियोलॉजी, तो यह अभी अंडमान द्वीप समूह में खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और IUCN के हिसाब से यह लुप्त प्राय कैटेगरी का एक पेड़ है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? तो हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, यह तीसरा सबसे बड़ा हीरा है, तो पहला और दूसरा कहाँ पाया गया था? तो पहला हीरा पाया गया था पेनन एक देश है वहाँ पाया गया था और दूसरा बोत्सवाना में पाया गया और ये अब तीसरा भी बोत्सवाना में पाया गया है। तो ये दुनिया के कुछ बड़े हीरे हैं, इनके बारे में भी हमें याद रखना है। अब बोत्सवाना की बात है, ये देखिए मैप में, ये है बोत्सवाना। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? गबोरोन। और बोत्सवाना की करेंसी क्या है? बोत्सवाना पुला। और प्रेजेंट टाइम पर बोत्सवाना के प्रेसिडेंट कौन है? एम मशीशी। कौन है? एम मशीशी। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।